प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं आज स्वर्ग से अपना वचन भेजें और प्रभु जी अपने मुताबिक आप लोगों से बातचीत करें और हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। प्रभु जी, फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Prove yourself as a living God. Amen. And confirm your word with signs, wonders and miracles, Lord. Touch the people, heal the people, save the people, deliver the people and anoint the people, Lord. Prove yourself as Lord of Lords and the King of Kings. अपनी महिमा को प्रकट करें Lord। और आज हमारे हृदयों में बदलाव आए, हम आपके स्वरूप और समानता में ढलने पाए। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम दैट इज शोन अस। और आज के वचन के मनन के लिए डिवीजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो शीर्षक है, आपने ये भी पढ़ाई होगा और कैसे विभाजन होता है मसीह की देह में, या लोग एक दूसरे के, ये उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग भाग दिया गया परमेश्वर की ओर से, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाकई में जो लोग एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं एक ही देह में होकर भी। और ये कुछ बातें ब्लंट लग सकती हैं आज, कुछ बातें सीधा बातचीत हार्ट टू हार्ट करना चाहता हूँ। और फॉर मंथ्स टुगेदर दिस मैसेज वॉज इन माई हार्ट, not because of some person or somebody, but because this is a part of, very important part of the gospel which Saint Paul shared। संत पौलुस ने जो बाकी और चेलों के साथ बांटा, कलीसियाओं में बांटा, ये उसी का भाग है। इसलिए मेरे हृदय में बहुत टाइम से था, ये कई महीनों से, कि ये वचन आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं ये वचन बांटना चाहता हूं और प्रभु ने चाहा तो हम एक ही भाग में देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके और भी भाग बनाएंगे प्रभु की दया से। और मैं पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन 6 अध्याय 16वें आयत से आगे, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो यहां पर हम वचन में साफ देख रहे हैं 2 बातें परमेश्वर ने खास कही हैं इन 7 बातों में से। लॉर्ड डजंट लाइक और ही हेट्स 6 थिंग्स एंड 7 आर एन एबोमिनेशन टू हिम। और उसमें से हम देखते हैं कि बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव एक लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इसमें यह नहीं लिखा एक भाई सही और एक गलत है। ये मसीह की देह के विषय में भी है और पारिवारिक तौर पर भी है। जब परमेश्वर हमें चुनते हैं, हम नई सृष्टि बनते हैं, तो बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो जिनके परिवार प्रभु में नहीं आते और वो अकेले परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। तो उनका नया परिवार हो जाता है, जो मसीह का परिवार है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उनका परिवार हो जाता है। और उसके बाद उस परिवार के बीच में भी उन्हें कई बार ऐसे कड़वे अनुभव होते हैं जिसकी वजह से उनको ठोकर लगती है, या उनका विश्वास गिरता जाता है, या उनका जो मसीह के साथ जो प्रेम है उस पर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं होती और लोगों के रवैये की वजह से वो ठोकर खाते हैं। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 2 बातें जो हैं ये डिवीजन पैदा करती हैं परमेश्वर की देह में। और अगर इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, जो विभाजन कराते हैं या डिवीजन कराते हैं जी, इंग्लिश में लिखा है फीट दैट आर स्विफ्ट इन रनिंग टू इविल, और लास्ट में लिखा है वन हु सोज डिसअकॉर्ड अमंग ब्रदरन। जो विभाजन कराते हैं, डिसअकॉर्ड और डिवीजन अमंग द ब्रदरन। जब प्रभु में आते हैं सब तो बिल्कुल कोमल हृदय के होते हैं,
और आज ये मैसेज जो है ये सब के लिए है, जो प्रभु में है या नहीं है। हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, क्या हम वाकई में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? तो परमेश्वर की आज्ञा ये भी कहती है कि सबसे पहली आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं। बट द प्रॉब्लम टुडे इज दैट वी डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी होती है, लेकिन हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। और बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अगर विभाजन करा रहे हैं तो किसके बीच में करा रहे हैं, क्या फ़ायदा जी उसका। जब आप ये दो बातें पढ़ेंगे, उसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, उसके और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य के बीच में एक बात लिखी, झूठ बोलने वाला साक्षी। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरा सत्य बताएंगे हर एक जगह तो जरूर नहीं लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन जब आप बीच में मिर्च मसाला लगाएंगे, जब उसमें ऐड करेंगे कुछ, उसमें जब झूठ का एलिमेंट डालेंगे, तब बात बढ़ जाती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुतों के लिए। तो जब झूठ बात कोई फैलाता है, झूठ बहुत जल्दी फैलता है जी। और एक कहावत है अंग्रेजी में कि जब सत्य जो है वो अपने जूते पहन रहा था तो तब तक झूठ पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा चुका था। जब तक सत्य पता लगता है लोगों को, कई बार बहुत देरी हो चुकी होती है, और उसकी वजह से बहुत लोग जो है आपस में डिवाइड हो जाते हैं। देयर इज अ स्पिरिट वर्किंग बिहाइंड, एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों को विभाजित कराती है। एक दुष्ट आत्मा है जो पीछे लोगों के कार्य करती है। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रभु घृणा करते हैं, या प्रभु को पसंद नहीं है बातें, या परमेश्वर बैर रखते हैं इन बातों से। तो क्या आप उन बातों को करेंगे जो परमेश्वर जिस बात से बैर रखते हैं या प्रभु घृणा करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लॉर्ड लव्स हिज पीपल, ही लव्स हिज पीपल अनकंडीशनली, बट if we take his nature for granted and if we want to do anything according to our choice and will, then it is going to create problem not only for us but it will have repercussions even in our family. अगर हम वाकई में प्रभु से प्यार करते हैं और लेकिन अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं अपने स्वभाव के हिसाब से, याद रखिएगा इसका प्रतिफल खाली हमें नहीं भोगना, पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। क्योंकि वो बीज है जो आप बो रहे हैं, उसकी फसल आपको काटनी पड़ेगी। गलातियों 6 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटता है। और उसकी अगली आयत कहती है, अगर आप आत्मा में बोगे तो आत्मा में काटोगे, शरीर में बोगे तो शरीर में काटोगे। और फिर उससे अगली आयत में लिखा हुआ है 6:9 में कि इसलिए हम भलाई करना ना छोड़ें, और यदि हम हार नहीं मानेंगे तो हम उचित समय पर फसल को भी काटेंगे। तो क्या हम भलाई कर रहे हैं ऐसे करके? हमारी मंशा को परमेश्वर जांचते हैं। और आपको मैं बताऊं, आप कहेंगे तो पुराने नियम की बात है जो आप कोड कर रहे हैं, जो नीति वचन मैंने पढ़ा, नए नियम में क्या आधार है इसका? और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, नए नियम में इससे कई गुना ज्यादा बातें संत पौलुस ने कलीसिया को चेताते हुए कही हैं। और मैं सब चेलों के आपको पत्रियों से बता सकता हूँ कि कहाँ क्या क्या बातें लिखी हैं प्रभु की दया से। समय के अभाव के कारण हम कुछ ही बातें देखने जा रहे हैं, और प्रभु ने चाहा तो हम इसके अगले भाग में कुछ बातें देखेंगे। लेकिन तीतुस की पत्री में आपके सामने उसमें से पढ़ना चाहता हूँ कि तीतुस को क्या बात बोली। और जो तीतुस जो था वो संत पौलुस के बहुत नज़दीक थे, और तीतुस जाने से कुछ समय पहले ही तीतुस को एक पत्री लिखी गई। लेकिन संत पौलुस क्या कह रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई में? द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 वर्स 10, तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत, उसमें लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, स्टे अवे फ्रॉम अ डिवाइसिव पर्सन। और जो डिवीजन पैदा करता है, जो विभाजन पैदा करता है। और एक जगह दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, रिजेक्ट अ डिवाइसिव मैन आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड एडमोनिशन, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. अब आप कहेंगे there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, उनके लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपने आप में खुद ही दंडित है वो व्यक्ति, या वो खुद ही दोषी ठहरता है। हम कहते हैं दोष की आज्ञा नहीं है उन लोगों पर जो मसीह में है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो खुद ही दोषी ठहरा, क्योंकि उसने क्या किया?
विभाजन कराया मसीह की देह में, डिवीजन कराया। तो उसमें लिखा 2 बार वार्निंग दो ऐसे व्यक्ति को और फिर उसे छोड़ दो अपने हाल पे। संगति मत रखो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे लिखा हुआ है। रिजेक्ट लिखा हुआ है, अ डिवाइसिव मैन। ये प्रेम का प्रेरित है, ये संत पौलुस जो हैं, ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले प्रेरित हैं और कलीसिया से प्रेम करने वाले। और आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मना रहे हैं, जब ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है। संत पौलुस खुद कहते हैं कि मसीह में तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं लेकिन पिता बहुत कम है जी। और वो अपने आप को एक फादरली फिगर समझते हैं कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया की स्थापना जो है परमेश्वर ने संत पौलुस के द्वारा ही सबसे पहले की अंताकिया में, एंटीओक में। आप प्रेरितों का काम 10वां अध्याय पढ़ सकते हैं जी। 9वां और 10वां अध्याय प्रभु ने जब चुना संत पौलुस को, और उसके बाद कैसे कलीसियाओं की शुरुआत हुई, स्थापना होने की। और 11वें अध्याय से आप पढ़ सकते हैं उसके बाद कि कैसे जगह जगह कार्य होना शुरू हुआ जी। और 13वें अध्याय में संत पौलुस को प्रभु ने अलग कर दिया बरनबास के साथ, और कैसे दोनों ने जाकर प्रचार किया और कलीसियाओं की स्थापना करते चले गए। हालेलुया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को 2 बार वार्निंग दो और फिर हटा दो, फिर उसे छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो पाप कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है, 11वीं आयत में लिखा हुआ है वो पाप कर रहा है। ये जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। पाप करता रहता है, पाप करेगा नहीं, पाप करता रहता है। ये बहुत खतरनाक बात है और हमें पता ही नहीं होता। हम बड़े पापों से बच रहे होते हैं कि हम खून नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हम कर रहे हैं। जो छोटी लोमड़ियाँ जो मसीह की देह में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए आज जागृति नहीं है। क्यों? पहली शताब्दी में जागृति थी और अब नहीं है। पहली शताब्दी की कलीसिया में जो जागृति थी अब क्यों नहीं है वो? क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना है और जो गलत इरादे हैं, जो लोगों के गलत मंशाएं हैं नेम फेम गेन के लिए, वो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ते हैं। और डिवीजन पैदा करने के लिए झूठ का सहारा अवश्य होता है लेना लोगों को। 99% झूठ के सहारे ही डिवाइड करते हैं 2 लोगों को, उसके बगैर कर नहीं पाते। गलातियों 5वां अध्याय 19 से 21 देखिए क्या लिखा हुआ है। नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर एविडेंट, व्हिच आर एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अनक्लीननेस, ल्यूडनेस। ये 4 बातों पर तो लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिए आइडोलेट्री, सॉर्सरी, हेट्रेड, कंटेंशंस, जेलसीज, आउटबर्स्ट ऑफ wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I told you beforehand, just I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. जो ऐसी बातों को अपने कार्य में लेकर आते हैं वो परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, यहाँ तक लोग ध्यान देते हैं। अब आगे देखिए जो बातें लिखी हुई है। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, अगर आप किसी से बैर भी रख रहे हैं, प्रॉब्लम सारी वहीं से आती है। हेट्रेड और जेलसी का कनेक्शन है, वो एक ब्रिज का काम करता है डिवीजन और लोगों के बीच में। अगर कोई जेलस है किसी को लेकर, या कोई हेट्रेड में चल रहा है, कोई बैर रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, वो कहीं ना कहीं डिवीजन पैदा कराना शुरू कर देगा। वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा लोगों के बीच में। वो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराना शुरू कर देगा। तो देयर इज नॉट वन स्पिरिट बट देयर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑफ डेमोनिक फोर्सेस दैट आर वर्किंग बिहाइंड अ पर्सन, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये कलीसिया को कह रहे हैं, ये गलातियों की कलीसिया को। और आज मैं थोड़ा ब्लंट मैसेज बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि प्रभु करें कि कोई भी ऐसा ना हो जो इस मैसेज को जो सुन रहे वो इस तर्ज पर चल रहा है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप भी इस चीज में शामिल हैं तो आज पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगें। अगर आपने किसी को भी गिराने का, किसी को बदनाम करने का, किसी के कलीसिया के खिलाफ कार्य किया है या किसी के व्यक्तिगत जीवन के खिलाफ, बहुत मुश्किल है अपने आप को विश्वास योग्य रखना हर बात में। हमारी जबान, हमारी आंखें, ये सारे दरवाजे हैं जिससे दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं। आप जो देखते हैं, आप जो बोलते हैं, प्रभु ने जो डिफाइलमेंट की डेफिनेशन दी है वचन में, डिफाइलमेंट वो नहीं जो अंदर जाता है मनुष्य के, डिफाइलमेंट वो है जो अंदर से बाहर आता है, वो अशुद्ध करता है मनुष्य को। तो जबान आपकी अगर कंट्रोल में नहीं है, याकूब 3 अध्याय पढ़ लीजिए दोबारा से कि जबान में क्या पावर है। और इजी है लोगों को डिवाइड कराना, और आप प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप
शैतान के राज्य को बढ़ा रहे हैं, मैं डायरेक्टली बताऊं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टोना, बैर, झगड़ा। तो झगड़ा पैदा करा रहे हैं अगर किसी के बीच में, तो कौन है आप? वचन में लिखा, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। जो मेल मिलाप कराते हैं, डिवाइड नहीं, जो मेल मिलाप कराते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। यानी कि मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं तो इसलिए मैं सुपीरियर हूं, तो किसी और का प्रचार आप नहीं सुनेंगे। या जहां मैं जा रहा हूं आपको वहीं जाना है, बाकी और जगह नहीं जाना। वो प्राइड को शो करता है, वो घमंड को शो करता है, और गारंटेड डाउनफॉल है। और एक दिन आप अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा, यू विल बी इन नो मैन्स लैंड, और आपको लगेगा कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आप बीज बो रहे हैं दूसरों के खिलाफ, तो आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे जी, वो फसल आपको काटनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा है झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध। अगर आप विरोध कर रहे हैं, हाँ, अगर प्रभु ने आपको बोला है इस व्यक्ति से बचो, जैसे संत पौलुस क्लियरली कईयों का नाम मेंशन करते हैं, मैं आपको वचन में बताऊंगा। दिमास का नाम उन्होंने मेंशन किया, मैं यूहन्ना का बताऊंगा प्रेरित का, उन्होंने किसका नाम मेंशन किया कि किससे बच के रहना है, कौन है जो पीठ पीछे काम कर रहा है। वो कलीसिया को साफ चेताते हैं कि ये व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यहूदा इस्करियोती के बारे में चिताया लोगों को, सदूकी फरीसियों के बारे में चिताया लोगों को, तो डायरेक्टली वो बात कर रहे थे, बिकॉज लॉर्ड वॉज स्पीकिंग डायरेक्टली टू द अपोस्टल्स एंड हेवनली फादर वॉज स्पीकिंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या प्रभु ने आपसे बोला है कि ये व्यक्ति सही नहीं है? अगर आपको किसी प्रचारक के बारे में लगता है वो सही नहीं, तो प्रार्थना करिए उस विषय में, उस व्यक्ति को लेकर प्रार्थना करिए, उस प्रचारक को लेकर प्रार्थना करिए। लेकिन लोगों को गलत संदेश मत दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं जो जेन्युइन परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं, प्रेरितों के खिलाफ कार्य होते हैं, एंड इट ग्रीव्स द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा को शोकित करता है और किसी को नहीं। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार आम विश्वासी के खिलाफ आप कार्य करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप उसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं। आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही, इट डजंट मैटर टू मी, बट एक्चुअली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग इन द लॉर्ड। फिर आपकी प्रेयर लाइफ भी इससे इफेक्ट होगी, आपकी ब्लेसिंग्स रुकना शुरू हो जाती हैं, आपको मालूम ही नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां प्रॉब्लम है। ये जो बातें लिखी हुई है, शारीरिक भाव, इसी से तो शैतान की एंट्री होती है अंदर। स्टार्टिंग आप ही कर रहे हैं, रास्ता आप ही दे रहे हैं शैतान को। ये सारे कैरेक्टर्स शैतान के अंदर है, इसलिए शारीरिक भाव की बातें लिखी हुई हैं। तो शरीर में चलेंगे तो शरीर में ही काटेंगे फिर। और क्या लिखा है यहां पर? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, पहले बैर लिखा हुआ है, फिर विरोध लिखा हुआ है, फिर फूट लिखा हुआ है। आप डिवाइड करा रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं, आपके विवेक जो है, आपके अंतरात्मा, आपकी कॉन्साइज जो है, वो आपको बोलेगी कि आपने वाकई ऐसा किया है कि नहीं किया है। इंट्रोस्पेक्शन करिएगा अकेले में बैठकर आप देखिएगा कि वाकई में आपने ऐसा किया कि नहीं किया। हाँ, अगर आपको प्रभु कह रहे हैं कि गलत शिक्षा दे रहा है, इससे बच के रहो, तो वो वचन में है, निकोलेतियों की शिक्षा पे क्यों चल रहे हो? प्रभु ने क्लियरली मेंशन किया, जजेबियल से बच के रहो। एंड यू नीड दैट अथॉरिटी व्हेन यू आर वॉकिंग विद द लॉर्ड। और प्रभु आपको वो अधिकार देंगे जब वो गिफ्ट ऑफ डिजर्निंग और डिजर्नमेंट दोनों कार्य करेंगे आपके अंदर, तो आपको पता लगेगा कि ये शिक्षा प्रभु की ओर से और ये नहीं है। तो फिर प्रभु आपको कट ऑफ कर देंगे पूरी तरह। और कई बार जब आप सही चल रहे हैं और लोग अगर आपके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो लोग खुद ही आपसे अलग हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि वो अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता प्रभु अलग कर रहे हैं उनको आपकी लाइफ से, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। और शीप और गोट्स अलग अलग हो ही जाएंगे प्रभु की दया से। आपको परवाह नहीं करने, अगर कोई गलत व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से दया मांगे ऐसे व्यक्तियों के लिए भी। लेकिन ये मत सोचें कि अगर वो चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि प्रभु का राज्य है। प्रभु आपके साथ एक मन के लोग जोड़ेंगे अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारे लोग मसीह के नाम से ही छोड़कर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ये खुद तो शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन इसे क्या मिला, इसके पास क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि ये सही नहीं चल रहा है, इसका चाल चलन सही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और की बातों पर कान दिया। और वचन में साफ लिखा है, जिन लोगों ने सत्य से प्रीति नहीं रखी, कई लोग खरी शिक्षा नहीं सुनना चाहते, इसलिए वो छोड़ देते हैं प्रभु को। यूहन्ना 6 अध्याय में आप पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे चेलों ने छोड़ दिया, विश्वासी ने छोड़ दिया। और उन्होंने कहा ये तो बहुत कठिन शिक्षा जो दे रहे हैं, कौन इसके पीछे चलेगा। तो प्रभु ने बाकी चेलों से भी कहा, जो 12 खड़े थे, कि तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो। लेकिन पतरस ने क्या कहा, प्रभु अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास है। उन्होंने कहा चिन्ह चमत्कार आपके पास है, प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, आप सारा हमें 5 रोटी 2 मछली को मल्टीप्लाई करके खिलाते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं।
नॉट एट ऑल। अनंत जीवन के शब्द आप ही के पास हैं, तो आपके साथ वही जुड़ेंगे जो वाकई में अनंत जीवन के शब्दों के ऊपर चलना चाहते हैं। और पतरस की परछाई से लोग ठीक होना शुरू हो गए, चिन्ह चमत्कार ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गए। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हम कई बार पहली 4 चीजें पढ़ते हैं, आखिरी 3 पढ़ते हैं, बीच की छोड़ देते हैं। यहाँ लगभग 15 से 17 चीजें लिखी हुई हैं और उसमें लिखा है इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं। वो कलीसिया को पहले भी रिमाइंडर दे चुका है इन विषयों के बारे में कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं है। ये यहाँ पर कोई भी अविश्वासी की बात ही नहीं हो रही है, ये कलीसिया के लोगों की बात हो रही है। ये प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते ऐसे लोग। क्लियर कट लिखा हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस मैसेज। इसलिए फिर आगे पवित्र आत्मा के फलों की चर्चा होती है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास या विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो संयम जो है लास्ट फ्रूट है और प्रेम सबसे पहला फ्रूट है जी। संयम अगर हमारे अंदर नहीं है, हमारी जबान को लेकर हम बाकी अंगों को कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन जबान कंट्रोल में नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। आप जितनी मेहनत करेंगे सब पानी में चली जाएगी। संयम का फल होना बहुत जरूरी है। आपकी जबान, आपकी आंखें, आपका दिमाग, जो आपके ख्यालात हैं। कई लोगों का ध्यान यही होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या है, वो क्या उनको ज़्यादा फेवर क्यों मिल रहा है। उन्हें अपने से कोई लेन देना नहीं है और इसलिए वो उनके खिलाफ कार्य करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। यहीं पे समस्या शुरू होती है। हमने इस विषय में और भी ज़बान के ऊपर, संयम के ऊपर, पवित्र आत्मा के फलों के ऊपर, वरदानों के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल जो एंड टाइम प्रोफेटिक विजन है उस पर शेयर किया हुआ है। आप जाके सर्च कर सकते हैं। चंगाइयों के बारे में भी है उसमें, बहुत सारे ऐसे ऑफेंस के बारे में जो हमारी बातें किसी को चोट पहुंचाती हैं। और ऑफेंस क्या होता है जी, कैसे कैसे ऑफेंस आता है, कैसे हमें चोट लगती है, तो वो सारी बातें हमने अलग अलग वचनों में शेयर की हैं। यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं जाकर। मेरे प्रियो, हम देखें कि हम वाकई में क्या लोगों की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति की मंशा अगर नेम फेम गेन के लिए हो जाती है, नाम हासिल करना चाहते हैं, तो गारंटेड वो उसमें एरर आना शुरू हो जाएगा, उसमें गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। मैं आपके लिए रोमियो की पत्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो आखिरी अध्याय है, 16वां अध्याय है, उसकी 17वें आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। अब आप कहेंगे हम तो प्रभु में, हम तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों कह रहे हैं संत पौलुस दूर रहने के लिए? जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और अ बैड कंपनी करप्ट्स अ पर्सन। अगर कोई खराब संगति है, या जैसी संगति वैसी रंगती है, खराब संगति वैसे ही मनुष्य हो जाता है। तो आप सोचेंगे हर तरह के हम लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, हर तरह के विश्वासियों के साथ या दुनिया के लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह आपके अंदर जाता है। तो आपका एटमॉस्फेयर, आपके माइंड का करप्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका नेचर भी वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। फूट डालने वाले और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। मोटिव है उनका, कुछ मंशा है जो वो आपके खिलाफ जो भी कार्य कर रहे हैं। दे हैव रॉन्ग मोटिव्स एंड लॉर्ड knows their heart, therefore he is admonishing, he is correcting the body of Christ to beware of such people। उन लोगों के बारे में सचेत कर रहे हैं प्रभु, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। बहुत लोग मीठी बातें करके खींचेंगे, बहुत लोग फोर्सफुली खींचेंगे, लेकिन उनका मोटिव सही नहीं है। कहीं ना कहीं सेल्फ आ रहा है, फाइनेंस हो सकता है, किसी का और रीजंस हो सकते हैं, जेलसी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को चिता रहे हैं संत पौलुस के द्वारा, तुम्हारे
आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बी एक्सेलेंट ऑफ व्हाट इज गुड एंड बी इनोसेंट ऑफ इविल। बुराई के लिए भोले होना बहुत जरूरी है। भोले का मतलब यह है कि उनसे कुछ लेना देना नहीं है बुराई की चीजों से। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। ग्रेस कैसे बढ़ेगा, शैतान कैसे कुचला जाएगा? जब आप ये सब बातें अप्लाई करेंगे, जब आप उन लोगों से चौकन्ने रहेंगे जो आपके माइंड में परमेश्वर के आज्ञा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की जेन्युइन शिक्षा, परमेश्वर के जेन्युइन लोगों के विरोध में कार्य कर रहे हैं। और हमें पहचानना बहुत जरूरी है ऐसे बातों को। हर कलीसिया में संत पौलुस चिताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ बात। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। आपको पता है प्रेरितों के काम में पेंटिकोस्ट के दिन पावर क्यों उतरी? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। The disciples, the 120 were in one accord, praying together at one place. और कई जगहों पर वो एक मन या एक चित वर्ड हटा दिया है हिंदी से उन्होंने। और एक्चुअल में इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे न्यू किंग जेम्स में या एम्पलीफाइड में, आपको पता लगेगा वन अकॉर्ड में थे, एक मन के थे, एक ही स्थान पर मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। अभी लोग वन अकॉर्ड में ही नहीं है। अभी लोग वन अकॉर्ड में किसी भी सूरत में नहीं है, बल्कि वो खिलाफ बातें करते हैं। सामने हो सकते हैं अच्छे बात करें, चिकनी चुपड़ी और मीठी बातें करें, लेकिन पीठ पीछे आपके विरोध में वो कार्य कर रहे हैं और आपके खिलाफ वो लोगों को भड़का रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? तुम सब एक ही बात कहो। आपका अंगीकार एक ही होना चाहिए। हमने देखा था बेबल के टावर के बारे में, उनका अंगीकार एक जैसा था, इसलिए वो टावर बनाने की कोशिश कर रहे थे और प्रभु ने कहा ये बना लेंगे, इसलिए इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। एक मन के थे और एक अंगीकार था उनका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, लिखा हुआ है, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। अंतिम दिनों में मेरे प्रिय हो बहुत सारे लोग भटक जाएंगे और जो एक मन के नहीं है वो अलग हो जाएंगे। जो परमेश्वर में एक मन के हैं वो ही बने रहेंगे प्रभु की महिमा के लिए। ओनली दोज हु आर इन वन अकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड, दे विल बी इन वन प्लेस, while the others, those who are not in one accord, they will be in another place. तो दो तरह की कलीसियां अंतिम दिनों में मिलेंगी। एक वो जो शीप चर्चेज हैं, हो सकता है उनमें कम लोगों, हो सकता है उनमें ज़्यादा लोगों को मैटर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर एक मन के लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन एक गोट चर्चेज होंगी जो नाम तो प्रभु का ले रहे हैं लेकिन शिक्षा सही नहीं है, इसलिए वो उन्हीं से प्रेम करेंगे जो उनके मुताबिक हैं, वो बाकी उनसे घृणा करेंगे और उनके खिलाफ कार्य करना शुरू कर देंगे, उनके खिलाफ कार्य करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। संत पौलुस को पता था कि उस कलीसिया में भी झगड़े हो रहे हैं आपस में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि संत पौलुस क्या कह रहे हैं। कोई कहते हैं मैं इस प्रीचर को मानता हूँ, कोई इस प्रीचर को मानता हूँ। वो कह रहे हैं कि क्या मेरे नाम से बपतिस्मा मिला तुम्हें? क्या मैंने तुम्हारे लिए जान दिया, मैंने कुछ किया तुम्हारे लिए? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। तो हम एक ही देह के अगर अंग हैं तो क्यों झगड़े हो रहे हैं बीच में? क्योंकि सेल्फ जो है वो हमारे बीच में आ जाता है। सेल्फ, जो हमारा सेल्फ है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं आपको आगे प्रूव करता हूँ कैसे, कहाँ लिखा है। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय अगर आप देखेंगे, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। दो तरह के लोग कलीसिया में कह रहे हैं। मैं मैच्योरिटी के साथ आपसे बातें नहीं कर सकता हूँ, कह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल चाइल्ड लाइक हैं, बेबीज हैं अभी प्रभु में,
और कुछ जो है वो फ्लैशली तौर पर चल रहे हैं, शारीरिक भाव में चल रहे हैं, जो हमने शरीर के काम पढ़े थे अभी गलातियों में। और फिर लिखा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। वो कह रहे हैं मैं मैच्योरिटी की ओर ले जा ही नहीं सका इस कलीसिया को, कुरिन्थियों की, सिर्फ दूध ही पिला सका हूं। बेसिक बातें ही मैं सिर्फ करता चला जा रहा हूं, डीप बातें ही नहीं बता पा रहा हूं। आगे देखिए, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू डाइजेस्ट सच काइंड ऑफ फूड। जब आदमी का पाचन सही नहीं होता या मेच्योर नहीं होता या ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो उसे आप हर तरह का भोजन नहीं खिला सकते। आप बालकों को सिर्फ दूध ही पिला सकते हैं आप। और उसमें क्या लिखा है जी, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। पहले भी नहीं खा सकते थे, अब भी तुम्हारा वही हाल है। सोचिए, संत पौलुस जैसे शिक्षक थे, लेकिन वो भी मैच्योर नहीं हो रहे थे लोग, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। देखिए आगे क्या लिखा, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इंग्लिश में कार्नल वर्ड यूज किया गया, कार्नल मतलब दुनियादारी के भाव में चल रहे हैं। इसलिए कि अब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? अभी भी क्या है? डा और झगड़ा, डिविजन्स हैं, क्वेरल्स हैं बीच में। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये मनुष्य की रीति पर चलना है, परमेश्वर की रीति पर नहीं। ये आत्मिक मनुष्य की निशानी नहीं है। कई लोग आप देखेंगे झगड़ा करने में बिल्कुल तैयार रहते हैं, हमेशा हमेशा लड़ने को तैयार रहेंगे, हमेशा जवाब देने को। सेल्फ कंट्रोल का फ्रूट ही नहीं है जबान के ऊपर। इसलिए दाऊद राजा ने कहा कि प्रभु, भजन संहिता में कहा कि अपने फरिश्तों का पहरा जो है मेरे मुख के ऊपर बिठा हुआ। भजनकार कहते हैं कि मेरे मुख के ऊपर अपने फरिश्तों का पहरा बिठाओ। ये प्रार्थना हम सबको करनी है। हमारी जबान की वजह से कितने लोग दूर हो गए होंगे परमेश्वर से और हमारे से भी। और कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, जब परमेश्वर आपको गाइड करें तो जरूर बोलें। लेकिन यहाँ झगड़ा पैदा करने वाले लोग, यहाँ झगड़ा करने वाले लोग बहुत रिस्की हैं, बहुत खतरनाक है। जो डिवीजन पैदा करते हैं बहुत रिस्की है। फिर आगे दोबारा रिपीट करें, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, और तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हालेलुया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हमारा कार्य यही है। कोई और प्रचार कर सकता है, कोई और शिक्षा दे सकता है, बढ़ाने वाले प्रभु है जी। इसलिए 5-fold मिनिस्ट्री कलीसिया में दी गई है। तो कोई भी सुपीरियर नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि किसी के अंदर वरदान है दुष्ट आत्मा निकालने का, तो ज़्यादा सुपीरियर प्रचारक है दूसरे से जो खाली आत्मा बचा रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भैया। डिफरेंट गिफ्टिंग्स आर गिवन टू डिफरेंट पीपल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। नो प्रीचर इज सुपीरियर देन द अदर। वी मस्ट लर्न फ्रॉम एवरी गुड टीचर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हर एक भले शिक्षक से हमें सीखना आवश्यक है परमेश्वर के वचन से। लेकिन शर्त है कि वो सही शिक्षा हमें दे रहे हैं, परमेश्वर के भय में चलना सिखा रहे हैं, जो खरी शिक्षा दे रहे हैं, जो परमेश्वर के मुताबिक है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा, फॉर यू आर स्टिल कार्नल, फॉर सिंस देयर इज जेलसी एंड स्ट्राइफ और डिविजन्स अमंग यू और क्वारलिंग अमंग यू, आर यू नॉट फ्लेशली एंड आर यू नॉट वॉकिंग लाइक मेयर मैन? मोस्ट ऑफ द टाइम जेलसी एंड हेट्रेड आर कनेक्टेड टू डिवीजन। मैंने आपको पहले जैसे बताया, जेलसी है और आपके अंदर हेट्रेड है किसी को लेकर, तो पक्का आप लोगों को भरना शुरू कर देंगे उसके खिलाफ, क्योंकि आप पसंद नहीं करते हैं। आप उसके बारे में बुराई करना शुरू करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक कि लोग डिवाइड ना हो जाए आपस में। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि आप बहुत खतरे पर चल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता सिंगापुर में गए भारत देश से, और वो भविष्यवक्ता परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करते हैं। और वहाँ जब प्रचार कर रहे थे एक कलीसिया के अंदर, और मीटिंग के बाद जब वो लोगों से मिल रहे थे, तो एक यंग लड़का उनके पास आया और उन्होंने कहा आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो हमारी कलीसिया में भी ज़रूर आए प्रचार करने के लिए। और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो परमेश्वर ने मना किया कि इस लड़के की कलीसिया में नहीं जाना है। एंड द प्रॉफिट ऑफ गॉड वॉज रियली शेकन, ही वॉज टेकन अबैक। और 2 बार प्रभु ने कहा बोलकर कि यू विल नॉट एग्री टू गो टू हिज चर्च। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे अकेले में,
रात को, और उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आज आपने ऐसा क्यों बोला मुझे, उस लड़के ने जब मुझे इनवाइट किया। तो परमेश्वर ने फिर दिखाया उनकी आत्मिक आंखें खोलकर कि कैसे जब वो उस कलीसिया के जो पास्टर है, मेन पास्टर, जब प्रचार कर रहे थे और वो उन्हें बाहर कहीं मीटिंग लेने जाना था, उन्होंने उस लड़के को कहा कि मेरी एब्सेंस में तुम उस कलीसिया को देखना। और जब वो कलीसिया को उनके सुपुर्द करके गए, जब वो बाहर गए पासवान प्रचार करने के लिए, तो 1 महीने की उनकी ट्रिप थी। जब वो वापस आए, उस लड़के ने एक नई कलीसिया खोल ली थी और आधे से ज़्यादा लोग उस कलीसिया के अपने यहाँ उसने ले लिए थे। और वो पासवान जो थे बड़े शॉक्ड हुए। परमेश्वर ने कहा ये मेरी ओर से नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ दिस चर्च इज नॉट होली एंड इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ही हैज बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ द पास्टर। और मैंने नहीं कहा इस लड़के को ऐसा करने के लिए, ये दूसरों के कलीसिया से लोगों को लेकर गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति वो जो लड़का था जो पासवान बना था उसके साथ नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं लोगों को भरमा रहा था और भटका रहा था। अपनी मेहनत नहीं की उसने, लेकिन उसने लोगों को गुमराह किया। अगर उसने प्रभु से प्रार्थना की होती आत्माओं को बचने की, तो परमेश्वर कहीं और नई आत्मा भेजते और पहले से ज़्यादा लोग उसकी कलीसिया में होते प्रभु की महिमा के लिए। बट सिंस ही यूज्ड हिज माइट जस्ट इन द नेम ऑफ फेलोशिप, जस्ट इन द नेम ऑफ चर्च, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और परमेश्वर ने मना किया उस कलीसिया में जाने से। मेरे प्रिय, हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात परमेश्वर नोट कर रहे हैं और कौन सी बात की वजह से हमारी आशीषें रुक रही हैं। डिवीजन इज वेरी डेंजरस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और हमें बड़े ध्यान से किसी के भी बारे में बात करनी चाहिए, खास करके जो परमेश्वर के लोग काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आप लोगों को रोक रहे हैं कुछ भी करने से, चाहे वो कलीसिया जाने से, चाहे वो ऑफरिंग देने से, चाहे वो फाइनेंस यूज करने से, चाहे वो आप डिवाइड करा रहे हैं आपस में ताकि प्रभु का काम ना मिलके कर पाएं, याद रखिएगा परमेश्वर एक बात का हिसाब लेंगे। एवरी आइडल वर्ड शैल बी जज्ड। जो गुप्त में आप बात कर रहे हैं वो ओपनली बताया जाएगा, वचन में लिखा हुआ है। आपके अंतरात्मा में आपको आवाज आएगी कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल विद योर कंडक्ट रिगार्डिंग how you deal with other believers. Everything is being noted down in heaven carefully. पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, सत्रहवीं आयत से पढ़ रहा हूं। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। इकट्ठे होने से भलाई नहीं लेकिन हानि होती है, क्योंकि परंतु हानि होती है। परंतु पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम्हें फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं। वो कोरिन्थियों की कलीसिया को फिर से कह रहे हैं 11वें अध्याय में आकर कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपस में डिवीजन होता है, आपके अंदर फूट होती है आपके अंदर, और मुझे विश्वास भी है कुछ की ये सही बात है। मेरे प्रियो, क्या गवाही है हमारी? What is a testimony? अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? क्या हम उसके खिलाफ कार्य करेंगे? उसके विरोध में कार्य करेंगे? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप बेटर है वो जगह छोड़ दें, लेकिन उसके खिलाफ कार्य मत करें। आप प्रार्थना करें प्रभु से, और बहुत बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, बहुत सारी जगह पर, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आ जाएगी। बिली ग्राम जी ने बहुत अच्छी बात, ये बात बहुत साल पहले बोली थी एक मीटिंग में, कि नो चर्च इज परफेक्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, एंड यू इफ एवर फाइंड अ चर्च विच इज परफेक्ट, द मोमेंट यू एंटर दैट चर्च इट बिकम्स इम्परफेक्ट। कोई कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं है जो सिद्ध हो, लेकिन जिस क्षण आप किसी कलीसिया में प्रवेश करते हैं उसी क्षण वो इम्परफेक्ट हो जाती है, वो सिद्ध नहीं रहती। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। लॉर्ड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। नेवर टेक हिज लव फॉर ग्रांटेड, नेवर टेक हिज ग्रेस फॉर ग्रांटेड। उनका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन इसका ये नहीं कि
उस अनुग्रह का फ़ायदा उठा के हम लोगों के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दें। किसी को तुच्छ मत समझिए, किसी को हीन भावना से मत देखें। आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर भी ले जाए, आपको परमेश्वर बहुत तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत सी चंगाइयाँ अगर आपके द्वारा भी हों, याद रखिए इट इज़ ओनली एंड ओनली लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज वर्किंग थ्रू यू। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपके और मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं। इट इज़ नॉट वी बट इट इज़ ही अलोन। परमेश्वर ही है जिनकी सारी महिमा है। मनुष्य तो मिट्टी है, मैन इज मैन एंड गॉड इज गॉड। मैन इज जस्ट डस्ट एंड क्ले, मैन शैल रिटर्न टू डस्ट, डस्ट शैल रिटर्न टू डस्ट, एंड वन डे वी हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट वी हैव डन अगेंस्ट द पीपल। जो हमने लोगों के खिलाफ कार्य किया है। और आपको मैं बताऊं, लास्ट आयत पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इस विषय को हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। जब आप किसी के खिलाफ कार्य करते हैं ना जी, तो आप एक नेचर जरूर आपके अंदर आ जाता है सूनर और लेटर, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। तो आप क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बातें करना शुरू करेंगे, और उसकी वजह से आप एक काम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Revelation chapter 22 verse 15, but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie। हिंदी में लिखा है झूठ के गढ़ने वाले। प्लानिंग के साथ आप झूठ बोलना शुरू करते हैं डिवाइड कराने के लिए लोगों को, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डेंजरस, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर के राज्य के कार्य वो प्रभु की उपस्थिति उड़ जाती है। आपको एनवाइंटिंग ही आपको महसूस होनी खत्म हो जाएगी। जो आपको अगर कुछ महसूस भी हो रहा है तो आपके फॉल्स इमोशंस होंगे। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अबाइडिंग विद यू, और आप फिर वही लोनलीनेस से होकर निकलना शुरू कर देंगे। आप चाहे जितनी मर्जी मैसेजेस सुन लीजिए, वर्शिप कर लीजिए, किसी भी चर्च में चले जाइए, दैट वैक्यूम विल ऑलवेज बी देयर विद यू। वाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड हैज बीन टेकन अवे। वो प्रभु की उपस्थिति चली गई है, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। और कोरा, अबीराम और दातन ये उदाहरण है गिनती की पुस्तक में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे प्रियो, लेट अस बी अलर्ट, लेट अस एडिफाई वन अनदर बाय द वर्ड्स ऑफ ग्रेस एंड बाय प्रेइंग फॉर ईच अदर रादर देन डिग्रेडिंग एंड डिफेमिंग अदर्स। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, आप परमेश्वर के सामने रखिए। यू आर नोबडी टू जज एनीवन। हम में से कोई भी किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं, हम किसी को दोष नहीं लगा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारा है जिसने कोई पाप नहीं किया। हम अपने आप को ज़्यादा धर्मी ना समझें, दैट इज अ साइन ऑफ प्राइड। हम ये ना सोचें कि हम उस पाप में नहीं गिर सकते जिसके लिए आप दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। जब तक आप इस जीवन में चल रहे हैं, इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, यू आर प्रोन टू सिन, और सोचना भी करने के बराबर है। पाप की कोई परिभाषा नहीं है। पाप की सिर्फ एक ही लाइन है, मिसिंग द मार्क। छोटा है बड़ा है, वचन में लिखा है 10 में से अगर एक आज्ञा भी आपने तोड़ी है तो आपने सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। याद रखिएगा, चाहे वो आप सच ही क्यों ना बोल रहे हैं, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है किसी के खिलाफ बोलने के लिए। आप परमेश्वर के भय में चलें, अपना संबंध प्रभु के साथ देखें, क्योंकि आप अगर डिफेम करेंगे तो याद रखिए आपको भी 100 गुना ज़्यादा डिफेम किया जाएगा। ये बीज है जो आप बोल रहे हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ सबको परमेश्वर के भय में होकर, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ। हो सकता है बहुतों को भी पसंद ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर के सामने जवाबदेही है। अगर मैं आपको नहीं चिताऊंगा, इससे मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ और आपको भी चिता रहा हूँ। ये मेरे लिए भी चेतावनी है और आपके लिए भी, कि पब्लिकली किसी को भी डिफेम ना करें। एंड जस्ट प्रे फॉर दोज पीपल हु आर वीक। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। अगर आप किसी को कमजोर पाते हैं तो प्रार्थना करें, उसके लिए वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त और परमेश्वर के चरणों में चलें। एक एक बात परमेश्वर के सामने खुली किताब की तरह है। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। प्रभु जी, कई लोगों ने लालच की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से बहुत नुकसान पहुंचाया मसीह की देह को।
हम उन्हें माफ कर देते हैं लॉर्ड। जिन्होंने हमारे खिलाफ भी कार्य किया है जाने अनजाने में, हम उन्हें माफ कर देते हैं प्रभु जी। हो सकता है हमने भी बहुत सी गलतियां की हो, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, लेकिन प्रभु जी हम विनती करते हैं उन सब लोगों के लिए जो आपके लोगों के बीच में डिवीजन पैदा कर रहे हैं लॉर्ड। और आपका वचन साफ सिखाते हैं हमें दैट इट इज एन एबोमिनेशन इन द साइट ऑफ गॉड। प्रभु आप घृणा करते हैं, आपको पसंद नहीं ऐसी बातें। प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, हमारे स्वभाव को अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं है वो आप ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारी जबान से, हमारी आंखों से, हमारे जहन से, और अपने लोगों को नई शुरुआत दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऑल द पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस बी गॉन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लोगों के नेगेटिव वर्ड्स हम सबके विरोध में हम कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस कारण से जो बीमारियां आई हैं इनके घरों में, उन सबको हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियां इनके शरीरों के अंदर आ गई हैं ऐसे नेचर की वजह से, वो सारी बीमारियों को हम घुड़क रहे हैं और जड़ से सूख जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हम अपने आप को नम्र करते हैं, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। और प्रभु जी आप हमारे हृदय में आ जाइए लॉर्ड, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उपजने पाए, पवित्र आत्मा के वरदान हमारे द्वारा कार्य करें, पवित्र आत्मा के जो 7 आत्माएं वो हमारे ऊपर उतरें। और प्रभु जी हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल, उन्हें लायक बना दीजिए और हमें इस्तेमाल करें लॉर्ड। अपने आगमन तक हमें अपने स्वभाव में अपने विश्वासियों के दर में चलाएं प्रभु जी। इस मीटिंग में सब कुछ छू लीजिए, भर दीजिए पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से प्रभु जी। विनती कर रहे हैं जो लोग किसी भी कड़वाहट की वजह से प्रभु जी उनके हृदय में वो बातें हैं, छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं जो उनके अंदर घर बनाकर बैठी हुई हैं और जो इन्हें आत्मिक उन्नति से रोक रही हैं, भौतिक उन्नति से रोक रही हैं, प्राकृतिक उन्नति से, चंगाई से रोक रही हैं, वो सारी लोमड़ियां आज भाग जाएं इनके जीवन से। वो सारे अंधकार की ताकतें भाग जाएं हम सबके अंदर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोग हमारे विरोध में बोलते हैं हम उन्हें माफ कर देते हैं फिर से प्रभु जी, कि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं लॉर्ड। फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू लॉर्ड। प्रभु जी इसी हर एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक शिफा आ जाए इनके शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कंडेमनेशन और रिजेक्शन से आपके लोग बाहर आए, अकेलेपन से बाहर आए और आप इनका हाथ पकड़ के चलें प्रभु यीशु मसीह जी। जिनको जीवन साथी की आवश्यकता आपकी ओर से उनको जीवन साथी मिलने पाए, जिनकी बुलाहट जिस मुताबिक आपने रखी है वैसे उनके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को आर्थिक रूप से भी परिपूर्ण करेंगे प्रभु जी। वी क्लेम माइटी वेल्थ ट्रांसफर इन देयर अकाउंट्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। शैतान मेरी आवाज को ध्यान से सुन, अपना हाथ हटा ले इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय पिता इसी वक्त आपके फरिश्ते जाएं और इनके लिए फाइनेंसेस अरेंज करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से इनके पास फाइनेंसेस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में बढ़ोतरी मिले, बेस्ट इंक्रीमेंट, बेस्ट प्रमोशन मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए, नौकरी बेस्ट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो हायर सैलरी चाह रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके प्रभु जी प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके कर्जे चुका नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, वो कर्जे चुकाने पाए आपकी दया से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके बिजनेस नहीं फ्लरिश हो पा रहे हैं उनके बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं जिनके शरीर में कोई बीमारी हो, बीमारी जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आंखों की समस्या, कानों की समस्या, इनके शरीर में जो दुर्बलता निर्बलता की आत्मा उसे हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके परिवारों में जिनको उद्धार की आवश्यकता है उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य उतराए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Fill them with your Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. विनती कर रहे हैं माइग्रेन की प्रॉब्लम, साइनस में जो प्रॉब्लम है और इनके दांतों में जो रोग है, लंग्स में जो समस्या है, लीवर में, पैनक्रियाज में, किडनीज में, स्प्लीन में, बोन मैरो में, हड्डियों में, मसल्स में, हार्ट में, ब्रेन में, इनके शोल्डर्स में, कंधों में, वो सारी समस्या को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो गांठें हैं, जो पथरियां हैं, गठिया है, वो सारे इनके शरीरों से बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किडनीज के अंदर जो पथरियां हैं, गॉल ब्लैडर में जो पथरियां हैं, बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी शांति
प्रभु जी इस देश में स्थापित हो। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल इन आवर नेशन लॉर्ड। हम जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेयर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, सबको हम आशीषित करते हैं और विनती करते हैं कि आपकी ओर से सरकार नियुक्त हो हर एक राज्य में, केंद्र में और हर एक जगह पर। प्रभु जी वार्ड्स में जो जितने भी मेयर्स काम कर रहे हैं उन सबको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह। विनती कर रहे हैं प्रभु जी इजराइल में आपकी शांति आ जाए, यरूशलेम में आपकी शांति आए। आने वाले महीनों में जो युद्ध की परिस्थितियां संसार में बनती है अलग अलग जगहों पर, हम विनती करते हैं आपकी शांति प्रभु जी स्थापित होने पाए लॉर्ड। इनके घरों में अद्भुत गवाहियां डिक्लेयर कर रहे हैं आने वाले दिनों में, आज से गवाहियां आनी शुरू हो जाएं। हम एटमॉस्फेयर में, आत्मिक जगत में, प्राकृतिक रूप से गवाहियों का ऐलान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने प्रेम से भर दीजिए और ईर्ष्या, द्वेष, जलन वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने स्वभाव से भर दीजिए लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जी, इनके बच्चे आपके डील डॉल में, आपकी बुद्धि में और पढ़ाई में आगे बढ़ने पाए, उनकी नौकरी अच्छी लगे, उनकी मैरिज अच्छी जगह हो। रिबेलियस स्पिरिट लूज देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विरोध की आत्मा, विद्रोह की आत्मा जो उनके बच्चों को दूर लेकर जा रही है प्रभु से, या जो ऑलरेडी दूर है, जो प्रभु में नहीं है, उनको छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी उद्धार आ जाए उनके जीवनों में लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप उन्हें कायल करें प्रभु यीशु मसीह के लहू में उन्हें छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश में जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, जो प्रत्येक सभा में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आप एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी प्रार्थना विषय हैं उसमें जिनके ऊपर हमने प्रार्थना डाली हुई है, चाहे बीमारी की प्रार्थना हो, फाइनेंसेस की हो, अलग अलग रोगों के लिए समस्या, और साथ में टीचिंग्स भी हैं, अलग अलग शिक्षाएं भी हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए हैं, 9 वरदानों के ऊपर हैं, भविष्यवाणियों के ऊपर हैं जो आने वाले समय में क्या होने वाला है, आर्थिक रूप से क्यों लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, वो भी है उसमें। बहुत सारे ऐसे बातें जो हमने शेयर की जो लोगों के साथ आप बांट सकते हैं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, और आप हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। God bless you. Praise the Lord. God bless you too.